साउथ अफ्रीका खूबसूरती और अनेकता का देश, लेकिन उसका इतिहास रंग भेद से भरा हुआ है। इस सिस्टम ने नस्लीय भेदभाव को लागू किया। 1948 से गोरे लोगों ने राज किया। काले अफ्रीकियों के साथ नीच जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके जीवन अन्यायपूर्ण कानूनों से नियंत्रित थे। उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रखा गया था। ये रंग भेद की नींव हिला देगी और दुनिया को प्रेरित करेगी। विद्रोह की भावना तेजी से जल रही थी। अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने अपने भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या एएनसी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। एएनसी ने भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती दी। उन्हें गिरफ्तारी, मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। उन्हें 1960 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरकार ने क्रूरता से जवाब दिया, लेकिन प्रतिरोध की भावना और मजबूत होती गई। एएनसी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसने सभी दक्षिण अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसने रंगभेद को खत्म करने की मांग की। इसने एक ऐसे लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की मांग की जहां सभी नागरिक समान थे। एएनसी पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह गुप्त रूप से काम करता रहा। इसने जनता को संगठित किया। इसने रंगभेद के अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाई। इसने अंतरनेशनल समर्थन हासिल किया। एएनसी ने एक सैन्य शाखा उमखोंटो वी सिजवे का भी गठन किया। इसने सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू की। इसने रंगभेद के प्रतीकों को निशाना बनाया। इसने नागरिक हताहतों से परहेज किया। उनका मानना था कि रंगभेद को खत्म करने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। अपने मकसद के प्रति एएनसी की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। इसे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह अडिग रहा। यह लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। इसने दुनिया को सामूहिक कार्रवाई की ताकत दिखाई। नेल्सन मंडेला, संघर्ष में एक महान हस्ती, एक युवा वकील से क्रांतिकारी बने। वह 1944 में एएनसी में शामिल हुए। वह शिक्षा और संगठन की शक्ति को समझते थे। वे 1952 के डिफेंस कैंपेन में एक प्रमुख नेता बने। मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 साल जेल में रखा गया। उन्होंने कठोर परिस्थितियों को सहा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वह एक वैश्विक प्रतीक बन गए। उनकी कैद ने दक्षिण अफ्रीका की दुर्दशा की ओर अंतरनेशनल ध्यान आकर्षित किया। अपनी जेल की कोठरी से मंडेला ने सरकार के साथ बातचीत की। वह समझते थे कि शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए बातचीत महत्वपूर्ण है। वह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डिगे। 1990 में मंडेला की रिहाई एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने बातचीत और अंततः रंगभेद को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5, शार्पविले और दुनिया ने ध्यान दिया। 21 मार्च 1960, इतिहास में दर्ज एक दिन। शार्पविले में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जमा हुए। वे नफरत वाले पास कानूनों का विरोध कर रहे थे। ये कानून अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते थे। पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 69 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। शार्पविले हत्याकांड ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसने रंगभेद शासन की बर्बरता को उजागर किया। अंतरनेशनल निंदा तेज थी। संयुक्त राष्ट्र ने हत्याओं की निंदा की। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाए गए। देश अलग थलग पड़ गया। दुनिया रंगभेद की भयावहता के प्रति जाग रही थी। शार्पविले एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को तेज कर दिया। इसने दुनिया को बदलाव की तत्काल आवश्यकता दिखाई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रंगभेद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भाग 6, सोवेटो विद्रोह। बच्चे उठ खड़े हुए।
दक्षिण अफ्रीका के युवाओं ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने रंगभेद की क्रूरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन्होंने अपने माता पिता को पीड़ित होते देखा। वे जानते थे कि शिक्षा उनका हथियार है। 16 जून 1976 को सोवेटो में हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे स्कूलों में अफ्रीकी भाषा के जबरन उपयोग के खिलाफ थे। वे अपनी भाषा में सीखना चाहते थे। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग की। पुलिस ने हिंसा से जवाब दिया। उन्होंने छात्रों पर गोलियां चला दी। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए। सोवेटो विद्रोह ने दक्षिण अफ्रीका और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बच्चों को गोली मारकर हत्या करते हुए तस्वीरों ने दुनिया को भयभीत कर दिया। इसने अंतरनेशनल स्तर पर आक्रोश फैला दिया। इसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबंधों के आंदोलन को हवा दी। युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की थी। भाग 7। अंतरनेशनल निंदा, एक राष्ट्र का अलगाव। दुनिया अब रंगभेद को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शार्पविले और सोवेटो नरसंहारों ने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। अंतरनेशनल दबाव बढ़ता गया। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाए गए। देशों ने दक्षिण अफ्रीकी सामानों का बहिष्कार किया। उन्होंने देश में निवेश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को विश्व मंच पर अलग थलग कर दिया। खेल टीमों को अंतरनेशनल प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंधों का दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसने सरकार को अपने कार्यों की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने दिखाया कि रंगभेद टिकाऊ नहीं था। अंतरनेशनल समुदाय दक्षिण अफ्रीका के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा था। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को मानवाधिकारों और समानता की लड़ाई के रूप में मान्यता दी। भाग 8। रंगभेद का पतन, एक नई सुबह। रंगभेद की दीवारें आखिरकार ढह गईं। वर्षों के संघर्ष और बलिदान ने मार्ग प्रशस्त किया था। अंतरनेशनल दबाव का असर हुआ था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार बातचीत करने के लिए मजबूर हो गई थी। 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया था। ANC से प्रतिबंध हटा लिया गया। एक नए संविधान के लिए बातचीत शुरू हुई। यह आशा और अनिश्चितता का समय था। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराया। सभी जातियों को वोट देने की अनुमति थी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत नेशंस पति चुने गए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था, लेकिन सुलह की भावना की जीत हुई। अतीत के अत्याचारों को दूर करने के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की गई थी। यह क्षमा और उपचार की शक्ति का प्रमाण था। और उपचार। भाग 9। स्वतंत्रता की विरासत, एक वैश्विक प्रेरणा। दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह साहस, लचीलापन और न्याय की खोज की कहानी है। यह दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण है। नेल्सन मंडेला के शब्द गूंजते हैं, यह हमेशा असंभव लगता है जब तक यह हो नहीं जाता। रंगभेद का पतन हमें सिखाता है कि उत्पीड़न की सबसे गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्थाओं को भी खत्म किया जा सकता है। यह एकता, दृढ़ता और अंतरनेशनल एकजुटता की शक्ति पर प्रकाश डालता है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकारों और समानता की लड़ाई एक वैश्विक लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका हम सभी को हिस्सा होना चाहिए। इसी अतीत के सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करते रहना चाहिए जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।